सो हेलो बच्चों, सो फाइनली जो मोस्ट एवेटेड डे है 4 मई 2025 फाइनली आ रहा है और आशा करते हैं कि आप सभी ने अपने प्रिपरेशंस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। सो इट्स टाइम टू पुल अप योर सॉक्स एंड गिव योर बेस्ट इन एग्जाम। सो पूरी प्रॉपर अच्छी नींद लेना एग्जाम से एक दिन पहले और हल्का सा लाइट ब्रेकफास्ट करते हुए एग्जाम के सेंटर पे आपको टाइमली पहुंचना है। प्रॉपर जो ड्रेस कोड एंड जो डिसिप्लिन एंड जो सामान आपको लेके जाने हैं वो आप ऑलरेडी जान रहे होंगे। इनकेस कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप 24/7 हम लोगों से पूछ सकते हैं। सो आप बिल्कुल कूल रहे, काम रहे। बायोलॉजी की जहाँ तक रही बात, आपको पता है कि बायोलॉजी पूरा फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, उसको बिल्कुल देखें। ये बिल्कुल ना सोचे कि न्यू एनसीईआरटी में जो अपडेट्स आया उसको पढ़े कि ना पढ़े, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे थे उसी को पूरा फॉलो करें और एग्जाम्पल्स वगैरह को एक बार जरूर देख ले जाने से पहले। सो हेलो बच्चों, मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ जिसको आपको फॉलो करना है एग्जाम में। हमने पूरे साल में बहुत अच्छे से मेहनत किया है, सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, हमने बायोलॉजी पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने। अभी क्या है करना है, ये जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन में क्या ध्यान रखना है उसको थोड़ा सा आप सुनिएगा। क्या है कि आप एग्ज़ाम में सबसे पहले एक मेथड यूज़ करना है आपको, टिक क्रॉस मेथड। ये टिक क्रॉस मेथड क्या है, आप सबसे पहले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लेना है कि कितना क्वेश्चंस आपसे बन रहा है। एक क्वेश्चन बन रहा है उसको फटाक से इमीडिएट बनाओ। दूसरा क्वेश्चन ट्राई किए, नहीं बन रहा है उसको क्रॉस करो। तीसरा क्वेश्चन में आओ, बढ़ते जाओ, टिक क्रॉस में उसको सॉल्व करना है पूरा। साथ में आपको OMR शीट भी भरना है आपको, जो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं क्वेश्चन बन जाता है उससे पर वो OMR शीट फुल से नहीं करते हैं अच्छे से, तो ये थोड़ा सा आपका दिक्कत हो सकता है जो आपको नहीं करना है। और इस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि सारे फार्मूलाज पढ़ना है आपको। जो चैप्टर आपने नहीं करा है उसको छोड़ दो, ठीक है। जो आपने कर लिया है कंप्लीट, रिविजन्स हो गए हैं आपके, उसके फार्मूला देख लो, लेवल डायग्राम समझ लो और जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है उसको आपको ध्यान देना है, उसको पढ़ना है लास्ट मिनट तक, ठीक है। और अभी कौशल सर हैं, BK सर हैं, आपको बताएंगे अपना प्रिपरेशन टिप्स। हाँ, हेलो एवरीवन, मैं कौशल कुमार और कुछ लास्ट मोमेंट में, एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी लास्ट टाइम है, एग्ज़ाम का लास्ट मोमेंट है, तो आपको न्यू में कुछ नहीं करना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। न्यू चीज़ का आपको देखना ही नहीं है, न्यू कंसेप्ट को देखना ही नहीं है। जितना पढ़े हैं ना उनमें से ही बेस्ट देना है आपको, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे केमिस्ट्री है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग है उसको कर लेना है, हाइब्रिडाइजेशन है उनको कर लेना है, पीरियोडिक टेबल उनको कर लेना है, और ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म है उनको करके ही जाना है। इतने सारे यदि आप कर लेते हैं सही से तो मेरे समझ से नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इनसे छूटेंगे और सॉल्व हो जाएंगे। हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है नीट का वो 4 मई को है और बहुत कम समय रह गया है। इसलिए इस 3 दिन में क्या बेस्ट किया जाए जिससे हमारा एग्ज़ाम और बेहतर हो जाए। तो करना क्या है कि केमिस्ट्री जो हम लोग को पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें करना क्या है, आपने NCERT के आधार पर जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे पूरे साल, उस शॉर्ट नोट्स को बहुत ही बारीकी से देखना है ताकि आपके एग्जाम्स में जो NCERT के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व हो जाए, है ना। बस इतना ही कहेंगे कि NCERT को आधार बना के जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उस पर पकड़ बनाना है। धन्यवाद। सो हम सभी तब के लोगों की तरफ से आप सभी लोग को ढेर सारा आशीर्वाद एंड वी विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट, कम विद फ्लाइंग कलर्स।